हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पेट्रोल एट प्रियांशु। होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में चिल कर रहे होंगे। सो जी, बड़े दिनों बाद आपने इस लोकेशन पे देखा होगा हमें। तो यार आज मतलब आपको पता है पीछे वाले व्लॉग नहीं देखे तो अब हम थोड़े वर्क रिलेटेड व्लॉग भी बना रहे हैं, ऑफिस रिलेटेड व्लॉग भी बना रहे हैं, तो वो भी ज़रूर चेकआउट करना पूरे इन डिटेल। आप मंडे टू फ्राइडे बिजी रहता हूँ, तो सैटरडे संडे होता है बस, तो आज आ गए हैं शूट करने। और यहाँ पे हम क्यों आते हैं आपको पता होगा, अपनी ऑटोमोबाइल फैमिली के लिए, या कोई गाड़ी हो सकती है या कोई हो सकती है मिनी टू व्हीलर, स्कूटी या बाइक, तो वो आपको दिखाते हैं अभी क्या है। लेकिन आज साइड में अपनी एक्सेस खड़ी है भाई। इतनी आज मेरे को ना इतना याद आ रही थी, जो सुबह आया ना, मतलब हेलमेट वगैरह पहन के पहले वो कॉलेज जाता था पूरे 70-80 भगाते हुए, ओहो अब मेट्रो के धक्के खाने पड़ते हैं, कोई बात नहीं, चेंज इज़ नेसेसरी। लेकिन आज स्कूटी चला के बड़ा दिल को खुशी मिली कि आज भाई वैसे ही 70 भगाते हुए आ रहा हूँ। लास्ट ईयर वो MSIT अपना सेंटर पड़ता था जनकपुरी, फ्लाईओवर से जाते थे 90-100 श्यों, अरे भाई मज़ा आ गया। तो अब आपको दिखाते हैं हम किसके ब्लॉग कर रहे हैं। गर्वित पीछे शूट कर रहा है। यहाँ पे हमारी खड़ी है वीडा VX2 प्लस। इलेक्ट्रिक लवर्स के लिए ये नई चीज़ आ चुकी है। अब इसके ओनर से आपको मिलवाएंगे और सारी इसके बारे में बात करेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। तो जी अब मिलवाते हैं वीडा के ओनर से। आइए सर। मेरा भाई यश। क्या हाल है प्रियांशु भाई? मैं बढ़िया बढ़िया। तो यश बताओ थोड़ा अपने बारे में। भाई मेरा नाम यश है, मैं दिल्ली से हूँ। अपना होलसेल का काम है, तो उससे रिलेटेड ये स्कूटी ली थी उसी के लिए। तो भाई पूरी हैवी यूसेज के साथ ये स्कूटी चलती है, तो आप देख लो इलेक्ट्रिक स्कूटी। इस पे भाई का होलसेल का काम है, तो बहुत सारा सामान भी लोड होके जाता होगा, तो इसके बारे में पूरा आपको इन डेप्थ रिव्यू हम देंगे। और सच अपनी देखो, अपनी स्कूटी है, भाई जा रहा है, अपना पुराना भाई है मेरा, तो पूरा सच बताएगा क्या इसमें परेशानियां क्या नहीं है। हम आपको पता है ऐसा करते भी नहीं है कि हमारे पास जो चीज़ है उसकी अच्छाइयाँ ही बताएं, हम पहले बुराइयाँ बताते हैं, क्योंकि अच्छाइयाँ तो सबकी होती हैं, बुराइयाँ कोई बताता नहीं है, आपको पता ही है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जी यश अब बताएगा इसके बारे में। भाई तूने वीडा ही क्यों ली, VX2 प्लस वीडा? और हाँ भाई, ये वीडा बता दूं जिसको नहीं पता, हीरो की कंपनी है ये, स्पेशली मतलब हीरो ने अपना सब ब्रांड निकाला है एक इलेक्ट्रिक के लिए, तो ये वीडा के नाम से है, पावर्ड बाय हीरो। तो बताओ भाई हीरो ये वीडा ही क्यों ली? भाई पहली बात तो चाहिए इलेक्ट्रिक थी हमारे पास, पहले भी इलेक्ट्रिक थी स्कूटी, तो हीरो ऑप्टिमा थी वो भी। हाँ। बट वो भी हीरो का सब ब्रांड में आती थी। अच्छा। वो हमने चलाई लगभग 3-4 साल। 3-4 साल में 2-2.5 लाख किलोमीटर बढ़िया चलाई, क्योंकि हमारे होलसेल के काम में चलती ज्यादा है, लड़के चलाते हैं, सब चलाते हैं, बहुत चलती है स्कूटी। हाँ। तो वो भी चल गई थी 2-2.5 लाख। अब उसमें हमने देख लिया पेट्रोल बचा के बहुत सेविंग होती है भाई। हाँ। उसके मैंने जितना प्राइस उसमें पेट्रोल जितना मैंने बचाया, मैंने कई स्कूटियों के पैसे निकाल लिए। तो फिर हमने कहा इलेक्ट्रिक लेनी है। अब भाई देखी तो एथर, तो ओला तो कोई लेने का मतलब ही नहीं था। हाँ, ओला बस वही है कि ब्रांड नेम की वजह से लेने का मतलब नहीं है, लेकिन मुझे तो आज भी वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है भाई। वो एज अ प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट के बाद सर्विस भी अच्छी होनी सर्विस चाहिए, ठीक है। अब जब वो ले ली ओला, मैंने देखी 1-2 जगह। अब चले ना, खड़े खड़े गाने सुनने का तो कोई फायदा नहीं, चलाने के लिए ले रहे स्कूटी, तो मेन खड़े खड़े गाने सुनने का कोई फायदा नहीं। एथर काम के पर्पस के लिए नहीं है, हम तुम घूमने का ही जाना है बढ़िया, यारी दोस्ती में घूमना, तो एथर वेथर बढ़िया है, लेकिन वैसे एथर बढ़िया नहीं है। फिर चेतक मैंने देखी नहीं। चेतक नहीं देखी? चेतक गाइस हमारे भाई से मिलिए, भाईचारा ऑन टॉप। कालू जाओ, ऑडियंस हमारी यहीं खड़ी है। तो चेतक मेरे एक दोस्त पे थी। तो चेतक भाई, चेतक का भी हमने सबसे पहले शूट करा था, अगर आपको नहीं याद, 1-2 साल हो गए, मैं और गर्वित गए थे उसमें। वो स्कूटी अच्छी थी, वो मेटल बॉडी है, तो इसलिए शायद उसकी पहले वो माइलेज वगैरह थोड़ी कम थी, रेंज वगैरह। अब ये पूरी बस उसमें एक एडवांटेज मेरे को भी लगता है कि इसमें फाइबर मेटल बॉडी है। भाई फाइबर बॉडी का इसलिए देते हैं ये लोग कि इससे रेंज भी काफी बढ़ती है। तो जी अब बात करते हैं स्कूटी की। यश भाई एक बार आगे से लाइट ऑन करके दिखा दो, वैसे ऑन ही थी। यहाँ पे अपनी LED ये पूरी DRL है इस शेप में, और भाई हाई बीम करिए एक बारी। और ये पीछे बीच में 2 प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, और भाई ये 4 रिफ्लेक्टर बेस्ड अपनी हाई बीम की लाइट, बहुत तगड़ी लाइट लग रही है। ये बीच में छोटे छोटे प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। और ऊपर ये इंडिकेटर हो गए। यस ये एक बार ये भी ऑन करके दिखा यार। अच्छा, यहाँ पे 3 स्ट्राइप LED बेस्ड इंडिकेटर लगे हुए हैं विद लाइट, ठीक है। और ये एसेसरी जो है ये हमने बाहर से लगवाई हुई है, आफ्टर मार्केट। ये इजीली मिल गई थी या तू कह रहा था थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी? दिक्कत हुई थी, कहीं भी नहीं थी आसपास, तो अपने एरिया में, तो करोल बाग में मिल गई थी फिर भी। ओके, करोल बाग में मिल गई थी। और आगे हमें मिलती है डिस्क ब्रेक, और इसकी ब्रेकिंग भाई कैसी है? भाई डिस्क ब्रेक है तो ब्रेकिंग पीछे वाली भी सही है, आगे वाली तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो साइड में आके बटन्स की बात करते हैं। ये अपना लाइट का हो गया पास,
लो बीम, हाई बीम। ये अपना स्विच हो गया इसको टॉगल करने के लिए स्क्रीन को, ठीक है। और ये यहाँ पे इंडिकेटर, ये यहाँ पे हॉर्न सुन लो। यहाँ पे SOS इमरजेंसी का बटन है भाई, इसका ये कैसे यूज़ होगा? भाई जैसे इसको दबाते हैं अपनी नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपने इमरजेंसी के लिए करा है, लेकिन कोई इतना काम का फीचर अच्छा, नहीं है। इसमें तेरा नंबर सेट हो रखा है तो तेरे पे आएगी। हाँ ठीक है, तो यश के फ़ोन पे वो आ जाएगी कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो साइड में अभी स्क्रीन पे आते हैं बाद में, लेकिन ये है अपनी 4 से 4.5 इंच की अपनी TFT डिस्प्ले, जिसमें सारे अपने कंट्रोल मिल जाते हैं। स्टैंड की आपको लाइट दिख रही है, ये यहाँ पे इंजन चेक लाइट, बैटरी इंडिकेटर, लेफ्ट राइट स्विच, हाई बीम। और ये यश ये किसकी लाइट है भाई? ये वाली क्या चीज भाई जब ये आ जाती है ना बिल्कुल हाँ। 5 किलोमीटर की रेंज पे। अच्छा तो अच्छा टॉर्टोइज बना हुआ है क्या? टॉर्टोइज बना हुआ है। टॉर्टोइज किससे चलेगी ये? क्या बात तो है, तब ये 5-6 की स्पीड से ऊपर नहीं चलती। अच्छा 5 की स्पीड से ऊपर नहीं चलती। ये अपने हो गया हज़ार्ड। और ये पार्क इसमें रिवर्स मोड भी आता है, और नीचे से मोड करेंगे। इसमें मोड कितनी है? इको पावर स्पोर्ट्स। इको पावर स्पोर्ट्स 3 है। स्पोर्ट्स लेकिन तभी लगा सकते हैं जब दोनों बैटरी हो इसमें। अच्छा स्पोर्ट्स अभी लगेगा, पावर लग जाएगा। और ये पार्क से रिवर्स मोड है रिवर्स इसमें, है। ठीक है जी। और साइड से सीटिंग आप देख लो, नीचे अपने को बहुत स्पेस मिल जाता है। ये क्या है? ये भाई आउटलेट है, पावर आउटलेट। अच्छा पावर आउटलेट, इसको यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं। और बैटरी का अभी आपको आगे बताते हैं, एक ट्विस्ट है इसमें। और यहाँ से इसकी बूट वगैरह ओपन होगा, ये चार्जिंग के लिए अपने को। ये भाई खुल क्यों नहीं रहा? क्या ये? हाँ ये ना इन्होंने बनाई ऐसे रखा है कि ये खुलते ही बस चाबी, इनकी चाबी यहाँ से डालो तभी खुलता है। अच्छा चाबी डालेंगे तो वही यहाँ पे अपना USB टाइप A वो मिल जाता है। चलो अब भाई एक बार बूट खोल के दिखा दो। भाई बूट खुल गया, एक्सेस की तरह आगे। और यहाँ पे इसकी मेन चीज़ है बैटरी। ये बैटरी को लॉक करने का भी दे रखा है। यहाँ पे भाई लगती हैं 2 बैटरी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो एक यश ने अपनी घर पे रखी हुई है, घर पे चार्ज कर लेता है। और ये वाली जब खत्म हो जाएगी उसको लगा देगा और इसको घर ले जाएगा। तो ये भाई बहुत यूटिलिटी वाइज, इलेक्ट्रिक में ये दिक्कत रहती है लोगों को कि हमें खड़े होके करना पड़ेगा या हमें टाइम लगेगा, तो ये बेस्ट है। अपनी एक बैटरी घर ले जाओ, 2 बैटरी आराम से, एक बैटरी चार्ज होती है और दोनों एक साथ लग जाएंगी। दोनों एक साथ लग जाती है। ये यहाँ पे दूसरी लगा दो। अच्छा यहाँ पे इसका ये पावर वो है जहाँ से ये घर ले जाके चार्ज नहीं करने तो ये भी दे और रखा है। दोनों लग जाएंगी तो कितनी रेंज है? दोनों लग जाएंगी तो कंपनी बताती है 140 के आसपास। हाँ मीटर दिखाता है 100 किलोमीटर की रेंज। हाँ लेकिन अगर आराम से चला रहे हो 30, 40, 50 अपने इको मोड पे ही, हाँ तो 140-50 निकल जाती है ओ रेंज। भाई साहब 150 की रेंज। तो इसको करते हैं बंद, इसको भाई लॉक कर दे एक बारी। डिग्गी अच्छी खासी है, ये थोड़ा गलत मटेरियल। चार्ज करने के 2 तरीके हैं, यश कह रहा है हमने एक मिस आउट कर दिया। एक है अपने घर ले जाओ बैटरी, घर ले जाओ बैटरी हाँ। और वहीं पे चार्ज कर और दो। दूसरा भाई दूसरा जिनके घर जैसे ग्राउंड फ्लोर का घर है या कुछ भी है तो यहाँ से ही चार्ज कर लो। अरे इससे दोनों बैटरी चार्ज हो जाएंगी दोनों बैटरी एक साथ अरे चार्ज भाई होंगी। तो भाई बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। एक अपना ये भी तो है आगे, और ये थर्ड ऑप्शन है, जैसे कहीं अगर जो पेट्रोल पंप वाले जो फास्ट चार्जर होते हैं तो उससे हो जाएगी। तो भाई बहुत ही यूटिलिटी वाइज यार बहुत अच्छी लग रही है मुझे ये स्कूटी। तो इसमें बैक एक बार साइड से देख लेते हैं। साइड से यहाँ पे VX2+ की ब्रांडिंग है, और जो ये एसेसरी है इससे बहुत हैवी हो गई है। पीछे अपने को कितने इंच का टायर मिलता है एक बार ये भी देख लेते हैं। ये है 12 इंच का। तो भाई 12 इंच के आगे पीछे दोनों टायर मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इसकी यार एक बार लाइट, एक बार ये वाली लाइट देखते हैं। वीडा पावर्ड बाय हीरो, ये पूरा अलग से जो इनकी DRL है। एक बार भाई प्रेस करके दिखा, प्रेस करके बीच में लाइट ऑन हो जाती है, तो बहुत बढ़िया लग रही है लाइट। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये कुछ स्कूटी थी। यहाँ पे इसका सस्पेंशन, भाई सस्पेंशन कैसा है इसका गड्ढों में? भाई जितना अभी तक मैंने चलाया लोड में चलती है उस हिसाब से ही बहुत बढ़िया सस्पेंशन है, तो कंफर्टेबल रहती है। लोड में चलती है वो कह रहा है, कंफर्टेबल रहती है। तो जी आप देखते हैं अपनी डिस्प्ले, ये अपनी वो डिस्प्ले आ गई। बीच में अपनी स्पीडोमीटर, ओडोमीटर 9643 किलोमीटर चल चुकी है। इको मोड ये शो हो रहा है। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज ये 38% बैटरी है। ये 38% में दिखा रहा है 19 किलोमीटर चलेगी, लेकिन ये बहुत कम दिखा रहा है, ये बढ़ जाएगी मेरे ख्याल से। और ये मोड यहाँ से मैं स्विच करूँगा तो ये राइड, इको, स्पोर्ट्स दोनों बैटरी में ही लगता है। अच्छा और ये पावर मोड ये राइड है क्या? हाँ हाँ। अच्छा राइड मोड, इसमें पावर कह सकते हो आप। इको ये रहा, राइड ये रहा। और यहाँ से इसको हम चेंज कर सकते हैं ये वाले बटन से। तो मैंने सेंटर क्लिक करा तो ये ऊपर आ गया ट्यूसडे, करंट, राइड, ओडोमीटर। इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो डिस्टेंस, टाइम लैप्स, प्लीज़ कनेक्ट योर फ़ोन, मतलब सारी नेविगेशन वगैरह है भाई इसमें, सब कुछ है। अगर फ़ोन कनेक्ट होगा तो आसपास के चार्जिंग आउटलेट भी दिखाती है इसमें, जैसे बैटरी कम हो जाती है तो। क्या बात है। और बाकी मैप्स वगैरह, नेविगेशन सब कुछ है इसमें। तो भाई ये कुछ
वीडियो थी वीडा VX2 के बारे में। और कुछ हम मिस आउट कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर देना। सेंटर मैं बताऊं, सेंटर में कितनी स्पेस है, सेंटर में अच्छी खासी स्पेस है। मैं नॉर्मल पोजीशन में बैठा हूँ, पैर मेरे यहाँ पे हैं, सामान छोटा मोटा आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने जैसे ही अपना स्टैंड खींचा तो ये यहाँ पे आ गया इंडिकेटर, अब ये ऑन नहीं होगी, यहाँ से हम इसको कर देंगे बंद। हाँ जी, तो जी अब बात करेंगे कितनी रेंज तूने बताई थी भाई, एक बार फिर से बता दे। रेंज भाई इसकी कंपनी ने क्लेम की थी 142 किलोमीटर, तो इसका मीटर दिखाता लेकिन 100 किलोमीटर फुल चार्ज पे भी, लेकिन जो मैं प्रैक्टिकली निकाल पा रहा हूँ वो है अपनी 140 से 150। 140 से 150 वो रेंज निकाल रहा है बंदा। तो आप ये देख लो, चलाने वाले का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें कि कितनी रेंज आप निकालो। माइलेज होती है आपके ऊपर, आपकी ड्राइविंग कंडीशन पे आप कैसे उसको रन कर रहे हो। और भाई रेंज हो गई, टॉप स्पीड आपने कितनी है भाई? टॉप स्पीड 82 तक मैंने चलाई है, उसके बाद ये लॉक है। अच्छा 82 पे लॉक करी हुई है, तो 82 इसकी टॉप स्पीड होगी। आगे भाई और अपनी ऑन रोड प्राइस शोरूम दिल्ली के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, कितना पड़ता है? दिल्ली में इसका था ऑन रोड 120 के आसपास था, 120 के आसपास। इसमें 5000 तो वो था सब्सिडी 5000 सब्सिडी और डिस्काउंट वगैरह मिला के मेरे को 110 की पड़ गई थी। वाह भाई। और मेन चीज ये चार्जिंग, बैटरी चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? क्योंकि 2.5 घंटे पर बैटरी, 2.5 घंटे पर बैटरी अगर घर के चार्जर से कर रहे हैं। बाकी ये जो फास्ट चार्जर है इससे मैंने कभी करी नहीं, तो पता नहीं। तो भाई 2.5 घंटे में एक बैटरी चार्ज हो रही है, तो समझ लो 2.5 घंटे में 100 एक बैटरी पे कितनी चलेगी रेंज? 70, अगर बढ़िया चलाएंगे, नहीं तो 50 तो ही है। 70 किलोमीटर मान लो आप 2.5 घंटे में, भाई कुछ नहीं है इतना। आप रात को लगा के सो, दोनों बैटरी चार्ज हो जाएगी, सुबह लेके निकलो पूरे दिन बढ़िया। तो बहुत बढ़िया मुझे यूटिलिटी वाइज वीडा लगी। तो ये कुछ हमारी वीडियो थी, और कोई भी कंसर्न हो बता देना, हमारी स्कूटी है, आपको हर चीज़ से हम हेल्प आउट कर देंगे कि आपको ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या दिक्कत है, हमने सारी वैसे बता दी। और कुछ पूछना हो आपको बता देना। और यश थैंक यू भाई, तू आया, तूने अपना टाइम दिया, और आपने भी भाई, आपके लिए इतनी सुबह सुबह आए, हम लोग वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो अपना भाई का चैनल। एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा है, और आप सबके लिए काम कर रहे हैं। और कोई वीडियो चाहिए आप बताना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही थी अपनी वीडियो आज है। लास्ट बात रह गई थी सर्विस की, तो भाई सर्विस और सर्विस कॉस्ट वगैरह बताओ आप, क्या रहता है इसमें? भाई अभी तो इसकी 2 साल 10,000 ही चल चुकी है। हाँ। अभी 2 इसकी सर्विस हुई है, दोनों फ्री थी। तो पहली में तो इन्होंने कुछ करा नहीं था, अपने वही नॉर्मल सर्विसिंग और क्लीनिंग वगैरह करके दे दी। दूसरी सर्विस जो थी वो कितने पे 6,500 पे हुई थी इसकी। दूसरी सर्विसिंग पे इसकी ब्रेक शू चेंज हुआ था, जो कि 250 रुपये का था। अरे भाई 250 रुपये का ब्रेक शू तो बहुत ही एक अच्छा प्राइस है। और अगर तू एक बार ना आगे आपको लॉन्ग टर्म में बताएंगे कि जब पेड सर्विस है तो उसमें हमारा कितना चार्ज आ रहा है, वही अभी इसकी अगली सर्विस होगी, वो शायद पेड है, तो उसमें बताएंगे, उसमें हम आपको कवर कर देंगे। और भाई ये देखो राइड मोड लगा दिया मैं इसका ना, एक बार हाँ ब्रेक दबा के था, पार्क मोड एंट्री, उल्टा घुमाना उल्टा घुमाना, उल्टी रेस। अच्छा रेस भी उल्टी है भाई, लो जी पार्क मोड ऐसे चल रहा है, और इसमें उल्टी रेस दे दी है, बहुत बढ़िया।